अमेरिका का एक करोड़पति 90 वर्ष की उम्र तक जिया। जब वह 90 वर्ष का हो गया, उसके मित्रों ने पूछा कि आप अब भी क्यों कमाए चले जाते हैं? इतना तो है, बहुत है। और अब जिंदगी कितनी, अब कमाने की फिक्र, अब झंझट, अब भी दफ्तर जाने की जरूरत है। पता है 90 वर्ष के बूढ़े आदमी ने क्या कहा? बुढ़ापे के लिए कुछ तो इकट्ठा करूं। 90 वर्ष का आदमी भी बुढ़ापे के लिए इकट्ठा कर रहा है। कोई मानता थोड़े ही है कि मैं बूढ़ा हूँ। लोग कहते हैं, हो गया होगा शरीर बूढ़ा, इससे क्या फर्क पड़ता है? जवानी तो मन की बात है, मन तो जवान है, शरीर से क्या फर्क पड़ता है? लोग इस तरह की बातें करके अपने को समझा लेते हैं। दुख होता है तो सोचने लगते हैं, दुख गया कि भूल जाते हैं। ऐसा तुमने कितनी बार किया है? जब क्रोध में होते हो तो सोचा है कि क्रोध अब नहीं। जलाता है, दग्ध करता है, जहर है, लेकिन कितनी देर यह याद टिकती है? धुएं की लकीर की तरह कब मिट जाती है, पता नहीं चलता। फिर जरा सी बात और फिर वही आग, फिर वही क्रोध, फिर वही जहर। कितनी बार तुम काम के अनुभव में गए हो और कितनी बार पछताए हो। लेकिन फिर कोई वासना मन को पकड़ लेती है और झकझोर जाती है। और हर बार तुम ये कहते हो, बस एक बार और। मगर वह एक बार चुकता नहीं। गजब का आदमी रहा होगा रज्जब। गुरु ने आंख में आंख डाली और जैसे सारा विस्फोट हो गया। याद आ गई उसे कि क्या वचन दिया था। फिर क्षण भर की देर न की। क्षण भर की देर अगर करता तो चूकता। उसी क्षण मोर उतार कर फेंक दिया। बात खत्म हो गई। मोर को उतार कर फेंका यानी संसार उतार कर फेंक दिया। गुरु के चरणों में सिर रख दिया। उस दिन के बाद लोग चकित हुए। लोगों को भरोसा नहीं था कि इतनी त्वरा में, इतनी तीव्रता में लिया गया संन्यास गहरा हो सकेगा। लोग सोचते थे कि 2-4 दिन में अकल आ जाएगी, और अभी तो जवान था, और अभी कैसे संन्यास्त हो जाएगा। बड़े बूढ़ों ने सोचा होगा कि घबराओ मत, 2-4 दिन में बुद्धि लौट आएगी। मगर जो हो गई बात तो हो गई बात। निर्णय की बात है, निर्णय पर्याप्त है। आचरण को साधना नहीं होता। साधते कमजोर हैं, जिनके पास थोड़ी भी जीवंतता है, उनका निर्णय ही उनका आचरण बन जाता है। एक निर्णय ले लिया, बात खत्म हो गई। फिर लौटकर पीछे देखना कमजोरों का काम है। नहीं, उसने लौटकर पीछे देखा। दादू तक को, कहते हैं, उस पर दया आई। दादू भी सोचने लगे होंगे कि अभी जवान था बेचारा, और मैं बीच बारात से लौटा लाया हूँ, थोड़ा सुख ले लेने देता। यह मैंने क्या किया? तो 2-4-8 दिन के बाद दादू ने खुद रज्जब को कहा कि देख, तू अभी जवान है, तूने मेरी बात मानी, सो ठीक, अब मुझे थोड़ा थोड़ा पछतावा होता है। तूने मुझे झंझट में डाला है, तू मुझे माफ कर। यह मेरी भूल थी, जो मैंने तुझे बीच बारात में रोका। शायद दादू दयाल ने भी सोचा नहीं था कि यह हो जाएगी बात। लोग ऐसे काहिल, ऐसे सुस्त, ऐसे काया हैं कि होती कहाँ है ऐसी बात। दादू दयाल ने सोचा होगा डालाऊंगा बीज, होते होते होगी, वर्षों लगेंगे, लेकिन बीज तो डालाऊं। यह नहीं सोचा था कि बीज डालते ही फल लग जाएंगे। इतना चमत्कार नहीं सोचा होगा। पछताने लगे होंगे, मन में लगने लगा होगा कि यह मैंने क्या किया। इस भोले जवान को देखते होंगे रोज हरि भजन में बैठे, तो खुद ही सोचते होंगे कि यह मैंने और एक उपद्रव कर दिया। अभी इसे कुछ दिन भोग ही लेने देना था। फिर यह भी मन में लगता होगा, अभी जवान है, कहीं डावाडोल हो जाए, भूल चूक हो जाए, गिर जाए। इतनी तेजी से छलांग ले ली है, इतनी ही तेजी से गिर भी सकता है। तो कहते हैं, दादू ने कुछ महीनों के बाद उसे कहा कि रज्जब, तूने ठीक किया कि मेरी बात मान ली, अब मेरी एक बात और मान, तू संसार में अभी उतर ही जा। रज्जब ने जिस आंख से दादू की आंख में देखा, तो दादू भी तिलमिला गए होंगे। फिर दोबारा वह बात नहीं उठाई। वह चमक, वह लपट, वे जलती हुई 2 आंखें। कहते हैं, रज्जब ने एक शब्द नहीं कहा, सिर्फ गुरु की आंख में देखा, और सब कह दिया कि यह भी कोई बात है, और आपसे सुनूं ये बात। सारे लोग समझा रहे हैं, वह ठीक है, वे नासमझ हैं, उनको समझाने दो, मगर आपसे ये सुनूं बात। ये बात दोबारा उठाना भी मत। लेकिन ये कहा भी नहीं, बस उन आंखों की चमक ने कह दिया। छाया की तरह दादू दयाल के साथ रज्जब रहा, उनकी सेवा में लग गया। वे चरण उसके लिए सब कुछ हो गए, उन चरणों में उसने सब पा लिया। अद्भुत प्रेमी था रज्जब। जब दादू दयाल अंतर्ध्यान हो गए, जब उन्होंने शरीर छोड़ा, तो तुम चकित होगे। शिष्य हो तो ऐसा हो,
उसने आंख बंद कर ली तो फिर कभी आंख नहीं खोली। लोग कहते कि आंख क्यों नहीं खोलते, तो वह कहता, देखने योग्य जो था उसे देख लिया, अब देखने को क्या है। कई वर्षों तक रज्जब जिंदा रहा दादू के मरने के बाद, लेकिन आंख नहीं खोली। देखने योग्य देख लिया, जो दर्शनीय था उसका दर्शन हो गया। अब देखने योग्य क्या है, आंख किस लिए खोलनी है। ऐसा यह अद्भुत व्यक्ति। इसके वचनों को बहुत प्रेम और सहानुभूति से समझना। ये वचन किसी सिद्धांतवादी के वचन नहीं है, क्रांति से गुजरी हुई एक चेतना से बही अमृत की धार है। ये वचन वचन ही नहीं है, ये तीर हैं, और अगर तुम राजी हो तो ये तुम्हें छेदेंगे। ये तुम्हें भी रूपांतरित कर सकते हैं। रज्जब जैसे लोगों के वचनों की छाया में बैठना क्रांति से दोस्ती बनानी है। इसके पहले की सूत्रों में हम उतरें, कुछ और बातें इस अपूर्व घटना के संबंध में समझ लेना चाहिए। क्योंकि यह घटना सिर्फ रज्जब और दादू के बीच घटी, ऐसा नहीं है। ये शिष्य और गुरु के बीच घटने वाली अनिवार्य घटना है। ढंग अलग अलग होते होंगे, रूप रंग अलग होते होंगे, तर्ज तरन्नुम अलग होता होगा, लेकिन ये घटना अनिवार्य घटना है। इसके बिना गुरु और शिष्य का संबंध निर्मित नहीं होता। एक तरह से देखो तो लगता है दादू ने भी बड़ा बेमौका चुना। दूसरी तरफ से देखो तो लगता है इससे सुंदर मौका कोई और हो नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि प्रेम से भरा हुआ ये हृदय, प्रेम से भरी हुई यह धारा। रज्जब के प्राण प्रेम से आंदोलित थे, प्रेयसी से मिलने जा रहा था। प्रेम तो तैयार था, जरा सा रुख बदलने की बात थी। यह मौका ठीक मौका था। लोहा जब गर्म हो तब चोट करनी चाहिए। एक तरह से देखो तो लगता है कि यह ठीक नहीं था, मौजू नहीं थी यह बात, यह जरा फक्तरपन की बात मालूम पड़ती है। दादू ने कुछ संगत बात नहीं की, लेकिन और गहरे झांक कर देखो तो लगेगा इसके पीछे एक पूरा मनोविज्ञान है। ये जानकर तुम हैरान होगे कि दुनिया में जब भी कोई धर्म जिंदा होता है, नया नया पैदा होता है, तो उसके प्रति जो लोग आकर्षित होते हैं वे जवान होते हैं। और जब कोई धर्म बूढ़ा हो जाता है और मर जाता है, मुर्दा हो जाता है, तो फिर मंदिर मस्जिदों में सिर्फ बूढ़े और बुढ़ियाएं दिखाई पड़ते हैं। क्या कारण होगा? कारण है जीवन ऊर्जा। जिनका प्रेम ही सूख गया हो उनको परमात्मा की तरफ भी कैसे मोड़ोगे? प्रेम तो प्रेम है, चाहे किसी स्त्री की तरफ बहता हो और चाहे किसी पुरुष की तरफ बहता हो, यही मुड़ जाए तो उस परम प्यारे की तरफ बहने लगता है। रज्जब बड़े भाव से भरा होगा। उस घड़ी की जरा कल्पना करो। रज्जब के हृदय का थोड़ा चित्र उभारो। आकी वाबस्ता है उस हुस्न की यादें मुझसे, जिसने इस दिल को परीखाना बना रखा है, जिसकी उल्फत में भुला रखी थी दुनिया हमने। दहर को दहर का अफसाना बना रखा है। आशना है तेरे कदमों से वे राहें जिन पर उसकी मदहोश जवानी ने इनायत की है। कारवां गुजरे हैं जिनसे उसी रानाई के, जिसकी इन आँखों ने बेसूद इबादत की है। तुझसे खेली है वो महबूब हवाएं जिनमें उसके मलबूस की अफसुर्दा महक बाकी है। तुझ पे भी बरसा है उस बाम से महताब का नूर, जिसमें बीती हुई रातों की कसक बाकी है। तूने देखी है वह पेशानी, वो रुखसार, वो होंठ, जिंदगी जिनके तसव्वुर में लुटा दी हमने। तुझ पे थी है वो खोई हुई साहिर आँखें, तुझको मालूम है क्यों उम्र गंवा दी हमने। हम पे मुश्तरका है एहसान गमे उल्फत के, इतने एहसान की गिनवाऊं तो गिनवा न सकूं। हमने इस इश्क में क्या खोया है, क्या सीखा है, जुझ तेरे और को समझाऊं तो समझा न सकूं। एक फूल खिल रहा होगा अभी, न मालूम कितनी अभीपसाओं से भरा। प्रेयसी की आँखें, उसका सौंदर्य, उसकी देह की गंध, उसकी देह की उष्णता। तूने देखी है वह पेशानी, वो रुखसार, वो ओंठ, जिंदगी जिनके तसव्वुर में लुटा दी हमने। तुझ पे थी है वो खोई हुई साहिर आँखें, तुझको मालूम है क्यों उम्र गंवा दी हमने। हम पे मुश्तरका है एहसान गमे उल्फत के, इतने एहसान की गिनवाऊं तो गिनवा न सकूं। हमने इस इश्क में क्या खोया है, क्या सीखा है, जुझ तेरे और को समझाऊं तो समझा न सकूं। दीवाना था रज्जब, पागल था रज्जब, उस एक स्त्री के लिए सब कुछ दांव पर लगाया था उसने। ये घड़ी थी, लोहा आग था, सुर्ख अंगार था। दादू ने ठीक समय चोट की। वही प्रेम जो संसार की तरफ बहा जाता था, वही प्रेम जो देह की तरफ बहा जाता था, वही प्रेम जो आज नहीं कल नरक बन जाता, उसी प्रेम को मोड़ लिया। उसी प्रेम को अपनी आंखों की तरफ मोड़ लिया। उसी प्रेम को अपनी आंखों के पीछे छिपे परमात्मा की तरफ मोड़ लिया। प्रेम ही है, चाहे संसार से करो और चाहे परमात्मा से करो। धन्य भागी है वे जिनके हृदय में प्रेम है।
एक ही ऊर्जा है तुम्हारे पास, वही प्रेम जो प्रेयसी से था, वही लगाव, वही रस गुरु से हो गया। उस प्रेयसी के बिना रज्जब जीना नहीं चाहता था, न मिलती प्रेयसी तो मर गया होता। वही प्रेम एक दिन जब गुरु ने देह छोड़ी तो उसी प्रेम में फिर आंखें नहीं खोली। देखने योग्य कुछ न रहा, परमात्मा जैसा आदमी देख लिया था, अब और देखने योग्य क्या हो सकता था। आखिरी कमल देख लिया था, अब घास पात को क्या देखना था। ये प्रेमी की ही क्रांति है। इसलिए मैं तुम्हें याद दिलाऊं, प्रेम को मार मत डालना। और तुमसे जिन लोगों ने कहा है प्रेम को नष्ट कर दो, वे तुम्हारे दुश्मन हैं। उन्होंने तुम्हारे जीवन को मरुस्थल कर दिया है। प्रेम को मारना नहीं है, प्रेम का दिशा रूपांतरण करना है। प्रेम की यात्रा बदलनी है। प्रेम एक तरफ जा रहा है, उसे तीर्थ की तरफ ले जाना है। प्रेम को तीर्थयात्रा बनाना है। भक्ति के मार्ग का इतना ही अर्थ है, और ये सारे वचन भक्ति के वचन हैं। रज्जब अद्भुत प्रेमी है। एक लपट में यात्रा बदल गई प्रेम की। तूफान रहा होगा प्रेम का, बड़ी भयंकर ऊर्जा रही होगी प्रेम की। गया होता तो बड़ा नरक निर्मित किया होता। निश्चित है, संसार में उतरा होता तो बड़ा फैलाव किया होता, बड़ा पसार किया होता, बड़ा पसारी बना होता। नहीं गया संसार में तो परमात्मा में उतरा और खूब गहरा उतरा। रज्जब के गीतों में उसी प्रेम की गंध बार बार तुम्हें मिलेगी। भक्त की बात तो भगवान से है, उसकी गुफ्तगू भगवान से है। आदमी से भी बोलता है तो भी बस निमित्त बोलता भगवान से ही है, क्योंकि भक्त को भगवान के अतिरिक्त और कोई दिखाई ही नहीं पड़ता। अब ये हो सकता है कि रज्जब ने ये गीत अपने शिष्यों, अपने सत्संगियों के सामने कहा हो, राम राय महाकठिन यहू माया। लेकिन कहा राम को ही है। कहा है तुम्हारे भीतर छिपे राम को कि हे राजा राम, यह माया बड़ी कठिन है। माया का क्या अर्थ होता है? माया का अर्थ होता है जो नहीं है, जो वस्तुतः नहीं है, पर ऐसी प्रतीति होती है कि है। सपना। रात तुम देखते हो, सुबह जाग कर पाते हो नहीं है, मगर जब देखा था तब था और ऐसा लगता था खूब है। डर भी गए थे सपने में, आह्लादित भी हो गए थे सपने में। धन पा लिया था तो छाती से लगा लिया था, डाकुओं ने हमला कर दिया था तो रो लिए थे, तड़प लिए थे, सब हो गया था। तुम्हारे सपने में सारा संसार तो हो जाता है, फिर भी तुम्हें एक बात ख्याल नहीं आती कि जब संसार सारा का सारा सपने में हो जाता है तो कहीं ऐसा न हो कि सारा का सारा संसार सपना ही हो। ऐसा क्या है संसार में जो तुम्हारे सपने में नहीं होता? तुमने ऐसी कोई चीज देखी है संसार में जो सपने में नहीं होती या नहीं हो सकती? या ऐसी कोई अनिवार्यता है कि सपने में न हो सके? जब सब कुछ सपने में हो सकता है जो बाहर हो रहा है, तो कभी तो जाग कर सोचो, कभी तो इस पर विचार करो, कहीं ये भी खुली आंख का सपना न हो। फिर रात तुम इस सपने को भूल जाते हो, तुम भिखारी हो। रात तुम भूल जाते हो कि तुम भिखारी हो और वृक्ष के नीचे सोए हो। रात तुम सपना देखते हो कि सम्राट हो, सोने के महल है तुम्हारे, और दिन भर वर्षों वर्षों की याददाश्त की मैं भिखारी हूँ, ऐसे बह गई जैसे पानी पर लिखी लकीर। जरा भी याद नहीं आती, जरा भी ख्याल नहीं आता कि पागल तू ये क्या सोच रहा है, कहाँ के सोने के महल। सड़क के किनारे सोया है और वह आ रहा है सिपाही, अभी उठाएगा बीच रात में और भगाएगा यहाँ से। तू कहाँ के सपने देख रहा है? और कितने दिन से तुम भिखमंगे हो सकता है 50 साल से तुम भिखमंगे हो, लेकिन 50 साल का निरंतर का अनुभव इतना काफी नहीं है कि एक सपने को तोड़ दे। नहीं, नहीं काफी है। क्या मूल्य होगा इस सच्चाई का जो 50 साल की सच्चाई है और एक क्षण भर में उठे हुए सपने की तरंग को भी नहीं तोड़ पाती। सपने से ज्यादा नहीं हो सकती। इस सच्चाई का कोई मूल्य नहीं है। ये भी एक और तरह का सपना है बस। और भी तुमने एक बात ख्याल की कि जब तुम सुबह जागते हो तो रात का सपना तो थोड़ा थोड़ा याद भी रह जाता है कभी कभी, लेकिन दिन का सपना जब तुम रात सोते हो तो बिल्कुल याद नहीं रहता। इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होगा कि दिन का सपना रात के सपने से भी कमजोर सपना है। ये तो सीधे गणित की बात है। रात का सपना याद रह जाता है कभी कभी, थोड़ा बहुत सरकता याद रह जाता है, धुंधला धुंधला सा, लेकिन दिन के सपने तो रात में धुंधले भी याद नहीं रहते। जरूर रात के सपने की लकीर ज्यादा गहरी है, थोड़े दिन में भी प्रवेश करती है, मगर दिन का सपना बिल्कुल झूठा मालूम पड़ता है, रात में जरा भी प्रवेश नहीं करता। माया का अर्थ है स्वप्न, जो है नहीं,
पर प्रतीत होता है कि है, और चूंकि प्रतीत होता है, तुम सब कुछ उस पर दांव लगा देते हो, और सब कुछ दांव पर लगाकर गंवा देते हो, क्योंकि वहां कुछ है नहीं, मिलने को कुछ भी नहीं है, दांव कितना ही लगाओ। जिंदगी में पाओगे क्या? एक दिन जब मरोगे तो तुम्हारे हाथ खाली होंगे, पछतावे के सिवाय तुम्हारी आत्मा में और कुछ भी न होगा। जरा सोचो, और ऐसा नहीं कि जिंदगी तुमने ऐसे ही गंवाई थी, तुमने बड़ी कमाई की थी, तुमने पद पाया, प्रतिष्ठा पाई, यश पाया, नाम कमाया, धन कमाया, ये वह, बड़े मकान बनाए, महल बनाए, और मरते वक्त जरा सोचो, कल्पना करो कि मौत आ गई, अब तुम्हारे हाथ में क्या है? सब कमाई गंवाए हो गई, सब महल सपने जैसे खो गए। रात सो जाते हो तभी तुम्हें दिन के महलों की याद नहीं रह जाती। जरा मौत की नींद का तो कुछ ख्याल करो। जब मौत की गहरी नींद आएगी सब सपाट हो जाएगा, फिर न तो पत्नी की है याद, न पति की, न बेटे की, न यश न अपयश, सब पड़ा धरा रह गया। इस स्थिति का नाम माया है। रज्जब कहते हैं, राम राय, हे राजा राम, महाकठिन यहू माया है तो झूठी, पर बड़ी जटिल, बड़ी लुभावनी, बड़ी मनभावनी, खींच खींच लेती है, भूल भूल जाते हैं। तुमने कभी देखा, फिल्म देखने गए हो, जानते हो अच्छी तरह भली भांति की पर्दे पर कुछ भी नहीं है, फिर भी भूल भूल जाते हो। लोगों की आंखें गीली हो आती हैं, आंसू गिरने लगते हैं, संकोच आता है, जल्दी से अंधेरे में आंसू पोंछ लेते हैं अपने रुमाल से। ख्याल भी आ जाता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, किस बात के लिए रो रहा हूँ। वहाँ कुछ भी नहीं है पर्दे पर, सिर्फ धूप छांव का खेल है। मगर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी देर में फिर तुम भूल गए, फिर लीन हो गए, फिर मानने लगे वह जो पर्दे पर है उसको सच। एक देहात में फिल्म आई, पहली ही फिल्म थी। जो लोग गांव के देखने आए थे उन्होंने पहला शो भी देखा और दूसरे शो में भी वे टिकट लिए बैठे रहे, वे जाए ही न। फिल्म वही, तीसरे शो में भी मैनेजर ने कहा कि भाई तुम जाओ, दूसरे लोग, उन्होंने कहा हम जाएंगे ही नहीं। पूछताछ की तो वे एक दूसरे की तरफ देखकर हंसे, तो उन्होंने कहा कुछ बताओ भी, तुम जाते क्यों नहीं? फिल्म तुम देख चुके 2 बार, फिर दूसरे लोगों को भी देखना है, पूरा गांव देखने को उत्सुक है, तुम हटते ही नहीं। वे कहते हैं आप पैसा ले लो, हम जाते नहीं यहाँ से। तब एक आदमी ने बताया कि अब आप नहीं मानते हैं तो हम बताए देते हैं। फिल्म में एक दृश्य आता है, एक तालाब है और उस पर एक सुंदर स्त्री अपने कपड़े उतार कर स्नान करने उतर रही है। उसने करीब करीब सारे कपड़े उतार दिए हैं, बस आखिरी कपड़ा उतारने को है। तभी एक रेलगाड़ी गुजर जाती है और उसकी आड़ में वह सब मामला खराब हो जाता है। तब तक वह स्त्री तालाब में उतर कर तैरने लगी। तो उसने कहा हम बैठे हैं कि कभी तो रेलगाड़ी लेट होगी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कोई रोज ही टाइम पर तो आने वाली नहीं है, कभी न कभी तो, इसलिए गांव का कोई आदमी जाने वाला नहीं है। जो यहाँ अंदर बैठे हैं वे दृश्य को पूरा ही देख कर जाएंगे। तुम हंस सकते हो, लेकिन तुमने भी वही मूर्खता बहुत बार की है। किताब पढ़ते वक्त, उपन्यास पढ़ते वक्त भी तुम ऐसे रसलीन हो गए हो कि कहानी को सच मान लिया है, और जब तुम सच मान लेते हो तो बात सच हो जाती है। भूत प्रेत की कोई कहानी पढ़ी रात में, अंधेरे में, एकांत में, फिर घबराहट लगने लगती है। फिर अपना ही लंगोट टंगा है, वह दिखता है कि कोई आदमी हाथ फैलाए खड़ा है। एक चूहा गुजर जाता है और छाती धक। माया का अर्थ होता है कल्पना को सच मान लेने की वृत्ति, और मनुष्य में बड़ी गहनता में है कल्पना को सच मान लेने की वृत्ति। और अगर तुम कल्पना को सच मान लो तो सच तुम्हारे लिए तो हो गई। उस झूठे सच के पीछे तुम अपना जीवन गंवा दोगे। और जो आदमी कल्पना को सच मानने में पड़ जाता है वह सच को जानने से वंचित रह जाता है, क्योंकि ये दोनों बातें साथ साथ नहीं हो सकती। जो आदमी कल्पना को सच मान लेता है वह सच को कैसे देख पाएगा? उसकी आंखों में कल्पना का जाल होता है। कल्पना के जाल को हटाना इसीलिए आवश्यक समझा जाता है ताकि जो है हम उसे जान सकें। जो है उसे जानने में मुक्ति है, जो है उसे जानने में आनंद है, जो है उसे जानने में कमाई है, संपदा है, जो नहीं है उसके पीछे दौड़ने में मृग मरीचिका है। राम राय, महाकठिन यहू माया, जिन मोही सकल जग खाया। जिसको भी मोह लेती है उसको खा जाती है, और सारे जग को मोहा है। यहू माया ब्रह्मा सा मोह्या, शंकर सा अटकाया।
हिंदुओं की कथाएं अद्भुत हैं, महत्वपूर्ण हैं। कहते हैं ब्रह्मा ने संसार बनाया, फिर अपने बनाए संसार पर ही मोहित हो गए। स्त्री बनाए और इतना मोहित हो गए कि उस स्त्री का पीछा करने लगे। बड़ी अनैतिक बात हो गई, क्योंकि बनाने वाले का तो अर्थ होता है वह पिता था। पिता बेटी पर मोहित हो गया। मगर हिंदुओं की कहानियों में सच्चाई है। सच्चाई यही है, इसकी फिक्र नहीं की है हिंदुओं ने कि किसी की नैतिक मान्यता को धक्का लगेगा या किसी की नैतिक मान्यता को बड़ी पीड़ा हो जाएगी। सच्चाई यही है कि ब्रह्मा भी खुद ही बनाया था जाल को और उसमें मोहित हो गया। एक पश्चिम का बहुत बड़ा चित्रकार नग्न स्त्री का चित्र बना रहा था। अब नग्न स्त्री का चित्र बनाओ तो एक कठिनाई होती है। उसका एक शिष्य देख रहा था ये सब। उसे यह कठिनाई ख्याल में आ रही थी। उसने पूछा अपने गुरु को कि आप ये चित्र बनाते हैं नग्न स्त्री का, समझेंगे कैसे कि कब पूरा हो गया? कपड़े पहने हों तो समझो कि कपड़े पहना दिए, पूरा हो गया। गहने सब लटका दिए, पूरा हो गया। मगर अब ये नंगी स्त्री है, इसको समझेंगे कैसे कि चित्र पूरा हो गया? तब समझेंगे पूरा हो गया। उसने कहा उसकी एक तरकीब है। जब मुझे ऐसा मन होने लगता है कि चींटी ले लूं, तब समझता हूं कि पूरा हो गया। अपना ही बनाया चित्र कैनवास पर कुछ है नहीं, लेकिन गुरु कह रहा है कि जब मुझे ऐसा मन होने लगता है कि चींटी ले लूं, तब मैं समझता हूं कि बस अब काफी है, चित्र पूरा हो गया। जब मैं खुद भी धोखा खाने लगता हूं, तब चित्र पूरा हो गया। ब्रह्मा का अपने ही द्वारा निर्मित स्त्री पर मोहित हो जाना चित्र के पूरे होने की कहानी है। ब्रह्मा ने तो स्वयं बनाया था, उसे तो याद रहनी चाहिए थी, वह भी भूल गया। अगर तुम ठीक से समझो तो तुम भी ब्रह्मा हो और तुम जो बना रहे हो अपनी दुनिया आसपास, वह भी तुम्हारी बनाई हुई है और तुम भी भूल गए हो। यह उस कहानी का राज है। तुम कहते हो मैं स्त्री पर मोहित हो गया हूँ, इस स्त्री पर, क्योंकि यह सुंदर है। तुम गलत कहते हो, तुम मोहित हो गए हो इसलिए वह सुंदर मालूम होती है, क्योंकि वह और किसी को सुंदर नहीं मालूम हो रही, वह तुम्ही को सुंदर मालूम हो रही है। अगर सुंदर होती तो सभी उस पर मोहित हो जाते। और तुमने कभी देखा है या नहीं, अक्सर लोग हंसते हैं तुम पर कि रे, तुम इस स्त्री के पीछे क्यों पड़े हो, या इस पुरुष के पीछे ये स्त्री क्यों पड़ी है, इस पुरुष में इसे क्या दिखाई पड़ता है। तुम भी हंसे हो बहुत बार कि यह आदमी पागल है, मगर उस पागल से पूछो, वो कहता है ऐसा अनूठा सौंदर्य कहीं है ही नहीं। और उससे पूछो कि तुम इसके मोह में क्यों पड़े हो, तो वह तर्क देता है क्योंकि यह सुंदर है। बात बिल्कुल उल्टी है, मोह में पड़ गया है, इसलिए सुंदर का जन्म हुआ है। मोह का परिणाम है सौंदर्य, मोह का कारण नहीं है। मोह की उत्पत्ति है सौंदर्य। तुम जिस चीज के मोह में पड़ जाते हो वही सुंदर मालूम होने लगती है। इसलिए तो अपनी माँ किसी को भी असुंदर नहीं मालूम होती। कैसे मालूम होगी? पहले दिन से ही मोह शुरू हो गया। जिसको तुम अपना मान लेते हो वह असुंदर नहीं मालूम होता। किस माँ को अपना बेटा असुंदर मालूम होता है? और तुमने देखा नहीं, हर माँ अपने बेटे की ऐसी तारीफ करती है जैसे ऐसा बेटा दुनिया में कभी हुआ ही नहीं। लोग ऊब जाते हैं माताओं से, उनकी बेटों की बकवास सुन सुनकर। कोई सुनना नहीं चाहता, लेकिन हर माँ अपने बेटे की इस तरह तारीफ करती है। मेरे पास भी आ जाती हैं माताएं अपने बेटों को लेकर, ये सब मेधावी पुत्र कहाँ खो जाते हैं पता नहीं चलता। मगर हर माँ यही सोचती है कि यह मेधावी बेटा, ये कुछ खास बेटा पैदा हुआ है। ये तुम्हारा मोह है, तुम्हारे मोह के कारण ये खास दिखाई पड़ रहा है। खास के कारण मोह नहीं है। तुम जिस चीज के प्रति लगाव बना लोगे, लगावों की भी फैशन बदलती है। जैसे पुराने जमाने में गुलाब के फूल की फैशन थी, अब गुलाब के फूल की फैशन नहीं है, कैक्टस फैशन में है। तो घर में अगर तुम गुलाब का पौधा लगाओ तो लोग समझते हैं कि अरे पुरानपंथी दकियानुसी कहाँ गुलाब लगाए बैठे हो, कुछ होश है, 20वीं सदी में रह रहे हो। कैक्टस लगाओ। कैक्टस पहले भी लोग लगाते थे, खेत इत्यादि पर बागों लगाने के लिए कि कोई जंगली जानवर न घुस जाए। घर में कौन लगाता था कैक्टस को, और किसने कब देखा था कि कैक्टस में सौंदर्य है? मगर अब है। अब कैक्टस को लोग लगाते हैं और बड़े प्रेम से, बड़े भाव विभोर होकर देखते हैं। एक एक कांटे में अपूर्व सौंदर्य का अनुभव करते हैं। कैक्टस पर कविताएं लिखी जाती हैं, कैक्टस के चित्र बनाए जाते हैं। कैक्टस शब्द सुनते ही अनेक लोगों के हृदय में मिश्री घुलने लगती है। गुलाब, लगता है कोई पुरानपंथी, कोई रूढ़िवादी आ गया।
गुलाब, कहाँ की बात कर रहे हो? किस जमाने से आ रहे हो? बाबा आदम के जमाने के कोई सज्जन आ गए। अभी इनको पता ही नहीं है कि गुलाब का जमाना जा चुका, लग चुका। अब कैक्टस का जमाना है। ये गुलाब पूंजीवाद का प्रतीक है। कैक्टस सर्वहारा, गरीब मजदूर का प्रतीक है। ये गुलाब मुफ्तखोरों का, शोषकों का, कैक्टस शोषितों का। तब सारी कहानी बदल जाती है। फैशनें बदलती हैं। जो कपड़े पिछले वर्ष फैशन में थे, अब फैशन के बाहर हैं।